अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं आपका भाई मुक़र्रब रज़ा नग़वी बरेलवी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। अभी अभी जो ख़बरें मुझे मौसूल हुई हैं, उन ख़बरों से मुझे बेहद तकलीफ़ हुई। वो ख़बरें हैं मस्जिद के इमामों की। 3 मस्जिद के नौजवान इमाम इंतकाल कर गए। इंतकाल कैसे हुआ वो मैं आपके सामने डिटेल से रखूँगा। हमारे पास दिमाग भी है, तालीम भी है, पैसा भी है। पैसा है तभी तो हम अपनी अपनी बस्ती में 4-4 लाख रुपए इकट्ठा करके सालाना जलसा, और कभी एक साल में 2-2 जलसे करते हैं। पैसा है तभी तो दिल है, तभी तो दीन से मोहब्बत है, तभी तो जलसे करते हैं। 40,000 का ख़तीब बुला लेते हैं, 50,000 का शायर, 20,000 का शायर, 30,000 का शायर। इस तरह से हम 5-6 लाख रुपया एक जलसे में खर्च करते हैं। और ये तो लिफाफे की बात है, सामने से एक एक शायर को इनाम में हम लोग 10,000, 20,000 रुपए लौटा देते हैं। ये आप तो देखते होंगे, अपने इलाक़ों में देखते होंगे। मैं भी जलसों में जाता हूँ, मेरे साथ भी ऐसी होता है। लेकिन मैं जलसों में पैगाम देता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ जो मैं अब कहने वाला हूँ। लेकिन जब बात आती है मस्जिद के इमाम साहिब की तनख्वाह बढ़ाने की, तो सब पीछे हट जाते हैं। कहते हैं सोच समझ कर चंदा रखो, हमारे पास है क्या, हम तो सिर्फ 100 रुपये दे पाएंगे महीने पर। तो 100 रुपये, 150 रुपये मुश्किल से इमाम के लिए निकलते हैं, जो आपके बच्चों को भी पढ़ा रहा है, मस्जिद का ख्याल भी रख रहा है, और 5 टाइम की अजान भी पढ़ रहा है, और आपको जीने का सलीक़ा भी बता रहा है। जुमे में तकरीर ऐसी करता है इमाम साहब, जुमे में ऐसी तकरीर होती है मस्जिद के इमाम साहब के ज़रिए से, जुमे में ऐसी तकरीर होती है कि जो आप 50-40 हज़ार का ख़तीब लेकर आते हैं, वो सिर्फ़ 1 घंटे की तकरीर में 2-4 बातें दीन की बताते हैं, बाकी कॉमेडी, इधर उधर की बातें लाकर टाइम पास किया और बैठ गए। 40,000, 50,000 लेकर चले गए। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। यही हो रहा है हमारी कौम में। और मस्जिद का इमाम हर जुमे में आपको रोज़े के मसाइल बताएगा, उसके फ़ज़ाइल बताएगा, नमाज का तरीक़ा पढ़ने का बताएगा, नमाज की बरकतें बताएगा, और आपको इस्लामी नॉलेज भी सिखाएगा, और वज़ू का तरीक़ा बताएगा, फ़ातिहा कैसे पढ़ना है, फ़ातिहा का तरीक़ा बताएगा, फ़ातिहा क्या है, ये सारे सबाब क्या है, इस्लामी हुकूक, सारी चीज़ें, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, ये सारी चीज़ें इमाम जुमे की नमाज में बताएगा। हाँ, जो कोई भी ख़तीब नहीं बताता होगा जलसों में, इतनी बड़ी चीज़ें आपको वो दे रहा है, आपको वो पढ़ा रहा है, हर जुमे में क्लास दे रहा है, दीन की नॉलेज बढ़ा रहा है। लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं? 8 दिन में जब वो तकरीर करने खड़ा होता है तो 10 रुपये, 20 रुपये दे दिए बस। वरना ये कहकर अरे यार पर्स घर रह गया, पर्स घर रह गया। और जलसों में जाते हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्स घर रह गया, तो 2-4 दिन पहले गड्डी रख लेते हो, अरे जलसा आने वाला है। तो इमाम साहब ने क्या बिगाड़ाया? इमाम साहब से क्यों दुश्मनी? इमाम साहब आपके लिए मुसल्ले पर बैठकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी बस्ती की हिफाजत फरमाए, या अल्लाह मेरी बस्ती में जितने लोग हैं उनके सब के कारोबारों में बरकत फरमाए, या अल्लाह उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की, कारोबार की, औलाद की हिफाजत फरमाए। ये दुआ करते हैं। तो इसके एवज़ में आप 10-20 रुपये देते हो, और महीने पर सिर्फ 10-12 हज़ार। डूब मरने का मकाम है, होश के नाखून। किधर जा रहे हो आप? ये दीन का नुकसान है आप लोगों से। अगर इमामों की कद्र नहीं करोगे, तनख्वाहें नहीं बढ़ाओगे, तो कोई भी अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाएगा, कोई भी मस्जिद का इमाम नहीं बनाएगा। तो ये आपकी वजह से दीनी तालीम रुकी, नुकसान आपकी वजह से हो रहा है। फिर तो इमामों के लिए तरस जाओगे, जनाजा रखा रह जाएगा, फ़ोन करोगे यार हज़रत 5,000 ले लेना, 10,000 ले लेना, जनाजा रखा है, मेहमान बिलक रहे हैं जाने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ा जाओ। कोई नहीं मिलने वाला नमाज पढ़ाने के लिए। जुमे की नमाज के लिए तरसोगे, चलो रोज़मर्रा की नमाज़ें आप अपनी अपनी पढ़ लो, जुमा अपना थोड़ी पढ़ सकते। फ़ोन कर करके परेशान हो जाओगे, इमाम नहीं मिलेगा। तनख्वाहें बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ। अब इमाम यही सोचता रहता है सुबह से शाम तक कि मुझे बत्ती का बिल भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी भरना है, बीबी का इलाज भी करना है, अपनी दवा भी लाना है, कपड़े भी बनाना है, सिलेंडर भी रखना है, दूध का ख़र्चा भी देना है। बहुत सारे बिल उसके सामने आ जाते हैं।
جب وہ حساب جوڑتا ہے تو 30-35 ہزار روپے بیٹھتا ہے، اور تنخواہ کتنی؟ 10-12 ہزار۔ تو ظہر کی نماز کے بعد میں عصر تک وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہاں سے لاؤں، کیا کروں، کیا نہیں کروں۔ تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں امام۔ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تو وہ کہیں راستے میں چل رہے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں تو دماغ ان کا اڑا اڑا رہے گا، اور سامنے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی حادثہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہی حادثے ہو رہے ہیں اماموں کے ساتھ۔ ان کے دماغ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، وہ ہمیشہ سوچتے یہی رہتے ہیں کہ تنخواہ کم، خرچ بہت، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ جلسوں میں جا رہے ہیں، میلاد پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں کے لوگ ایگری نہیں ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، امام صاحب کہاں گئے۔ وہ دن بھر حجرے میں رہے گا تو یہی سوچے گا پیسہ کہاں سے لاؤں۔ تو دماغ کی نسیں اس کی پھڑکتی رہتی ہیں، وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا میرے چینل کے مادھیم سے بھی کہ امام صاحب کی نس بلاک ہو گئی، وسٹ ہو گئی، یا بے ہوش ہو گئے، اٹیک پڑ گیا۔ وہ یہی ریزن ہے۔ جو خبریں میرے پاس میں آئی ہیں تینوں بس اسی ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خبر ہے کہ حضرت مولانا جنید مدنی صاحب جو مسجد کے امام تھے، ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ سوچتے ہوں گے دماغ پر اتنا لوڈ کہ گھر جا رہا ہوں، کہاں سے بچوں کا بل بھروں گا، کہاں سے بچوں کے لیے دوں گا، کہاں سے دوا آئے گی، تنخواہ اتنی سی ہے۔ بس سامنے دیکھ رہے ہیں بٹ دماغ کہیں اور ہے۔ وہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال کر گئے۔ اور دوسری خبر بھی ایسی ہے، حضرت مولانا محمد عابد مال پوری صاحب جو ایک ادارے میں دینی خدمت انجام دے رہے تھے، اچانک راستے سے گزر رہے تھے، نہر کے کنارے پیر پھسل گیا اور پانی میں جا کر گرے اور وہیں ڈوب کر انتقال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، دماغ پریشان ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا شکار ہو کر کچھ دکھتا نہیں ہے، کچھ سامنے نظر نہیں آتا ہے، لگتا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس وہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خبر راجستھان سے، مولانا نجم الہدا صاحب راجستھانی، چھوٹے چھوٹے بچے، مسجد کے امام بھی تھے، لیکن خرچ کے ساتھ ساتھ بیماری کی وجہ سے علاج نہیں ہو پایا، زیر علاج اسپتال میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ صرف اور صرف پیسہ کم ہونے کی وجہ کہ علاج نہیں ہو پایا۔ بھائی لوگوں، آپ سے گزارش ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں،